नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार तीसरे दिन बिहार में 10,000 से भी ज़्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं और फिर राजधानी पटना अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पिछले 5 दिनों में 2,000 से भी ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी बेड्स फुल हो चुके हैं और फिर कई अस्पतालों में तो यह भी लिख दिया गया है कि अब यहाँ पे कोई भी बेड्स खाली नहीं है, यानी नो बेड्स अवेलेबल के बोर्ड्स टांग दिए गए हैं। खबर यह भी है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कई राज्य सरकारों ने ग्रीन कॉरिडोर्स भी बनाने की सहमति दे दी है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई के लिए कई राज्य सरकारें ग्रीन कॉरिडोर बना रही हैं और लिक्विड ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है। अब आपको एक सकारात्मक खबर के बारे में बताते हैं, जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमित लगातार पाए जा रहे हैं, तो उसी बीच जितने भी संक्रमित स्वस्थ होने वाले हैं उनका भी आंकड़ा 8 गुना बढ़ गया है। जी हां, आपको यह सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जब कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 500 के करीब था, तो अब वह ग्राफ ऊपर उठकर 3,000 के करीब पहुंच चुका है। यानी एक पिछले दिनों जब कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 500 के करीब था, तो अब कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3,000 के करीब है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि प्रतिदिन और फिर कितने दिनों में कितने लोग स्वस्थ हुए हैं और कितने लोगों ने कोरोना को हराया है। कोरोना को हराने वालों की अब तादाद तेजी से बढ़ रही है। 9 दिन पूर्व तक स्वस्थ होने वालों का दैनिक आंकड़ा 500 से नीचे था। अब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,000 से पार कर गई है। गुरुवार को नए संक्रमितों की तुलना में कोरोना को हराकर घर लौटने वालों की संख्या करीब 700 से अधिक रही। संक्रमण की बढ़ती दर चिंता बढ़ा रही है, लेकिन मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। आपको बता दें, 500 के नीचे थी 13 अप्रैल को स्वस्थ होने वालों की संख्या, जो 22 अप्रैल को बढ़कर 3300 से अधिक हो गई है। अगर आपको दिन के हिसाब से बताएं तो 13 अप्रैल को नए संक्रमितों की संख्या 1290 थी, तो वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 413 थी। 14 अप्रैल को नए संक्रमितों का आंकड़ा 1526 था, तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 411 था। 15 अप्रैल की बात की जाए तो नए संक्रमितों का आंकड़ा 2155 था और वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 452 था। 16 अप्रैल को नए संक्रमित 1602 पाए गए, तो वहीं 628 संक्रमित स्वस्थ हो गए। 17 अप्रैल को 1717 नए संक्रमित पाए गए, तो वहीं 594 संक्रमितों ने कोरोना को हरा दिया। 19 अप्रैल को नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले दिन की अपेक्षा बढ़ जाता है और नए संक्रमित 2631 पाए जाते हैं, तो वहीं स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा बढ़ जाता है और फिर 2282 मरीज 19 अप्रैल को ठीक होते हैं। 20 अप्रैल को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2594 रहता है और इसी दिन स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3185 हो जाता है। 21 अप्रैल को नए संक्रमितों का आंकड़ा 3033 रहता है, तो वहीं स्वस्थ होने वाले संक्रमितों का भी आंकड़ा 2781 रहता है। अब कल की बात की जाए यानी 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को 2634 नए संक्रमित मिले थे, वहीं स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा 3310 रहा। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमितों का ग्राफ लगातार आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 दिनों के भीतर कोरोना से स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा 9 गुना तेजी से बढ़ा है। यानी नकारात्मकता के बीच कुछ सकारात्मक खबरें भी दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकारों ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। एक तरफ जहां बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी बम्बई में यानी मुंबई में भी कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं और फिर लगातार दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े राज्यों से बिहार के लिए जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, उनके लिए सीएम नीतीश कुमार ने अनुमंडल के स्तर पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की भी घोषणा कर दी है। यानी जितने भी श्रमिक बाहर से आएंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें वापस उनके घर जाने दिया जाएगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।